एडवांटेजेस क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या-क्या हैं, इसके कहाँ-कहाँ ये यूज़ हो सकती है अकाउंटिंग, ये अब हम देखेंगे। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, हम एक-एक करके देखेंगे सारे। सबसे पहले हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिज़नेस। सबसे मेन और प्राइमरी तो यही है कि भई आपकी जो अकाउंटिंग है वो हेल्प करती है मैनेजमेंट को किस चीज़ में, जो बिज़नेस है, जिस चीज़ का भी बिज़नेस है, जिसका भी मैनेजमेंट हो रहा है, कंपनी का, फर्म का, पार्टनरशिप फर्म का, प्रोप्राइटरशिप का, उसके जो डिसीजन मेकिंग है उसमें हेल्प करेगा, उसकी प्लानिंग में हेल्प करेगा। उसकी प्लानिंग में किस तरह से वो अकाउंटिंग के बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं, आगे के प्लान बना सकते हैं कि भाई किस तरह से हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी है, हमारे हमें एक्सपेंशन करना है या फिर हमें रिट्रेचमेंट करना है, क्या करना है, उस पर डिसीजन ले सकते हैं। हमें मर्जर करना है, एक्विजिशन करना है, क्या करना है, तो उसकी प्लानिंग ये कर सकते हैं। किसके बेसिस पे? अकाउंटिंग के बेसिस पे। उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग लेने में हेल्प करता है कि भाई हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है लगातार, हमारा प्रॉफिट फ्लक्चुएट हो रहा है, हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है, तो ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। किसकी? बिजनेस की। हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग, तो ये कंट्रोलिंग में हेल्प करता है, कॉस्ट कंट्रोल में, जो कॉस्ट रिडक्शन में, इन चीज़ों की जो एम्प्लॉय के मैनेजमेंट में, उनकी कंट्रोलिंग में, या फिर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जितनी भी होती है, इकोनॉमिक इवेंट जितनी भी होती है, उसकी कंट्रोलिंग में हेल्प करता है आपका जो अकाउंटिंग। इसकी एक एडवांटेज है। फिर हमारे पास सेकंड जो एडवांटेज आती है, प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। हम देखो, हम शुरू में डेफिनेशन से चले थे, तो ये सारी चीजें जितनी भी निकल के आ रही है, सारी चीजें डेफिनेशन से निकल के आ रही है। तो जो शुरू की हमने जो 2 डेफिनेशन देखी थी और वो जो मीनिंग देखा था, अगर आपने अच्छे से उसको अगर समझ लिया है तो ये सारी चीजें आपके लिए यूं चुटकी पे हो जाएंगी। तो क्या करना है? कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एक भी इन्फॉर्मेशन नहीं छूटनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, प्लस सिस्टमेटिक होनी चाहिए। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपने सेल बुक में, परचेज बुक में, परचेज रिटर्न बुक में, सेल रिटर्न बुक में, कैश बुक में, बैंक बुक में लिख रखी हो, फिर उसको आप उनका बैलेंस करके मैच करें और सिस्टमेटिक आपके रिकॉर्ड होने चाहिए। फिर है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस, कि भाई आपका प्रॉफिट हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है, आप बिजनेस चला रहे हो, बिजनेस चलाने का फायदा क्या है, अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है, तो फिर आ, उसकी इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कराएगा? आपकी अकाउंटिंग प्रोवाइड कराएगी। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, आपके पास कैश कितना है, आपके पास से बैंक में आपके पास पैसा कितना है, और आपका बिजनेस की में जो आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है, प्रॉफिट कितना आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो ये सारी फाइनेंशियल पोजीशन आपकी की उसकी इंफॉर्मेशन किससे मिलेगी? वो मिलेगी आपकी अकाउंटिंग से। ये भी किसकी एडवांटेज होगी? फिर ये आपको बताता है कि भाई इन्हें जो आपके कम्पिटिटिव है, जो आपके कम्पिटिटर है, उनको हमें समझने में हेल्प करता है कि भाई हमारे कम्पिटिटर क्या करते हैं। हमें इनेबल टू कम्पिटिटिव स्टडी, कि एक तो कम्पिटिटिव स्टडी क्या है, जैसे मान लो पिछले साल हमें 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, इस साल 105 का हुआ, अगले साल 110 का, 120 का हुआ, तो एक स्टडी करता है, उससे अगले साल 110 का हो गया। तो ये जो कम्पिटिटिव स्टडी है, ये करने में हेल्प किससे होती है? हमारी अकाउंटिंग से होती है। ये भी इसकी एक एडवांटेज है कि भाई हम इससे एक कम्पिटिटिव स्टडी कर सकते हैं। इससे हम फाइनेंशियल पोजीशन जान सकते हैं, इससे हम प्रॉफिट एंड लॉस जान सकते हैं। ये इसकी एडवांटेजेस है ना सारी। तो हम फिर और इसके एडवांटेजेस देखते हैं। अब हमारे पास जो इसकी नेक्स्ट एडवांटेज है वो क्या है? हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी का कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे मान लो आपने प्रॉफिट, जैसे आपको मान लो आपका पार्टनरशिप फर्म है तो आपकी अलग टैक्स लायबिलिटी होगी, अगर आपका प्रोप्राइटरशिप है तो अलग टैक्स लायबिलिटी होगी, अगर आपकी कंपनी है तो आपकी अलग टैक्स लायबिलिटी होगी, अगर आपकी मतलब कंपनी भी प्राइवेट है, पब्लिक है, तो टैक्स लायबिलिटी अलग अलग तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो जो आपकी अकाउंटिंग है उसकी एक एडवांटेज ये भी है कि वो आपको हेल्प करती है असेसमेंट इन टैक्स लायबिलिटी। जब आप आगे जाके टैक्स पढ़ोगे तो उसमें आपको इसका पता चलेगा कि असेसमेंट कैसे होता है। असेसमेंट ऐसे होता है जी, जैसे मान लो आपने 2024-25 में आप काम कर रहे हो, तो आज हम टैक्स असेसमेंट करेंगे तो वो 23-24 का करेंगे। 23-24 का मतलब 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 के बीच में जो भी हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज की है, उस पर जो भी हमारी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, जो भी हमारी प्रोप्राइटरशिप फर्म को प्रॉफिट हुआ है, जो भी हमारी पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हुआ है, उस पे, या जो भी लॉस हुआ है, उस पर हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है। लॉस पे तो कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं क्रिएट होगी, अगर हमें प्रॉफिट जितना हुआ है उस पर
टैक्स लायबिलिटी हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये हमें हेल्प एडवांटेज एक अकाउंटिंग की। फिर क्या है, एविडेंस इन लीगल मैटर। मान लो आपकी कोई टैक्स से रिलेटेड कोई इश्यू है, तो आप कहीं सीएल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जा रहे हो, तो वहाँ पे जो आपके अकाउंट्स हैं वो एक अकाउंट आपके लीगल मैटर्स में काम आते हैं एज एविडेंस। इस पे साइन होते हैं ऑडिटर के, जो ऑडिटर के साइन जो, तो ये माना जाता है कि भाई इनके अकाउंट ट्रू एंड फेयर है, इनके अकाउंट सही हैं, तो ये एविडेंस भी है, एक लीगल एविडेंस भी है। तो इनसे आप, इन्हीं के बेसिस पे आप टैक्स जमा कराते हो, इन्हीं के बेसिस पे आप इनको एज एविडेंस भी आप इनको शो करते हो, ये भी एक इसके एडवांटेज है। अगर आपको मान लो आपका बिजनेस है, आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, आपका खुद का बिजनेस है, आप उसे बेचना चाहते हो, तो आपके अकाउंट देख के कोई आदमी खरीद सकता है कि वो देख सकता है अच्छा ये इतने रुपए का आपके अकाउंट है, इतने रुपए का आपका प्रॉफिट है, तो भाई मैं आपकी फर्म को इतने दे सकता हूँ। कोई कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदना चाहती है, तो वो कंपनी के अकाउंट्स देखेगी कि भाई कितनी कंपनी प्रॉफिट में है, कितनी कंपनी लॉस में है, और तो उसी के, तो एक इसका फायदा ये भी है, किसकी एडवांटेज ये भी है, किसका यूज ये भी है अकाउंटिंग का, कि ये बिजनेस को बेचने में और खरीदने, अगर आप किसी बिजनेस को बेचना है, किसी और बिजनेस को खरीदना है, तो दोनों में ही काम आएगा, परचेज एंड सेल दोनों में ही काम आएगा। हेल्पफुल इन रेजिंग लोन। मान लो आपको लोन लेना है बैंक से, तो आप उनको अपनी फर्म के अकाउंट दिखाओगे ना, अपनी कंपनी के अकाउंट दिखाओगे कि भाई मेरी कंपनी के अकाउंट इतने स्ट्रॉन्ग है, मेरे पास इतनी एसेट्स हैं, इतने मेरी लायबिलिटी तो मेरी कुछ भी नहीं है, मुझे लोन चाहिए, या फिर मैं फर्दर एक्सपेंशन करना चाहता हूँ, मुझे लोन चाहिए, तो फिर ये लोन लेने में भी हेल्प करता है। एक एडवांटेज इसकी ये भी हो गई। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट। मान लो आपकी पार्टनरशिप फर्म है, तो नया पार्टनर आएगा, नया पार्टनर जाएगा, गुडविल की कैलकुलेशन कैसी होगी, और जो अगर रिटायरमेंट हो गया तो माइनर पार्टनर है, पार्टनर की डेथ हो गई, पार्टनरशिप डिसॉल्व करनी है, तो ये हेल्प कौन करता है इसमें, अकाउंटिंग आपकी इसमें पार्टनरशिप फर्म में भी हेल्प करती है। फिर हेल्प इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। या फिर पार्टनरशिप फर्म है या फिर कंपनी ही है, प्रोप्राइटरशिप है, तीनों में ही हेल्प करेगी ये, ठीक है। अगर कोई फ्रॉड हुआ है वहां पे, या फिर आपका एरर हुई है, तो उसकी भी डिटेक्ट करेगा, उसको भी प्रिवेंट करेगा, ये भी कौन करेगा, ये भी आपकी अकाउंटिंग करेगी। ये भी इसकी एक एडवांटेज है कि भैया फ्रॉड नहीं होने देती, ये इसमें एरर नहीं होने देती, उसका पता लगाती है, और ये इसके 11 एडवांटेजेस हैं।